कल पे भक्त विभीषण बहे नयन सीधा। सुनाऊं लंका का विस्तार, दोबारा लड़े चली करतार। कल पे भक्त विभीषण बहे नयन से धार। गजल के टुकड़ा में कहना है मार साहब, बढ़ के क्या गजल है, कहना है किसी शायर ने कहा है, क्या कहना है, फूल से प्यार फूल से प्यार करते सभी हैं, फूल से प्यार करते सभी हैं, प्यार कांटों से करते नहीं हैं। सभी प्यार कांटों से करते नहीं है, राह उल्फत पे राह उल्फत पे चलते हैं जो भी, राह उल्फत पे चलते हैं जो भी, दुनिया वालों से डरते नहीं है। कहानी के यही की शुरुआत कहानी के पहले लोगन समझा, एक समय की बात हो भैया, एक समय की बात हो कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब रावण को वध किए तो विजय प्राप्त हुए। जब विजय प्राप्त हुए तो अयोध्या में पूरी बांद्री सेना लेकर गए, उनका राज तिलक हुआ। कई साल के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने अयोध्या नगरिया में दीपावली मनाए, खुशहाली मनाए। और वही खुशहाली के माहौल में जब रावण का वध हुआ तो पूरा लंका का राजपाट के मालिक विभीषण जी बन गए। ते भैया उसी खुशी के माहौल में विभीषण जी अपने पूरे परिवार के साथ वही अयोध्या नगर में आए। कुल लोगन नर नारी प्रवासी लोगन बैठा है, राजा राम जी अपने सिंहासन पे बैठा हवन, पहरेदारी करते हनुमान जी, यार सोहर गदा लेके अपन लगावत थे। ए भैया तब विभीषण जी पहुंचे दरवाजे के सामने, महल के सामने। हनुमान जी देख के कहीं करे विभीषण जी आप यहाँ पर, आंखों में आंसू देख के हनुमान जी जान गए कि कोई जरूर बात है। जा
के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से बताए। अब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भागते भागते आए विभीषण जी को गले लग गए। तो वही पूछा थी ये भाम कहना बका पूछा थी राम बड़ी मीठी आवाज में पूछते हैं कि विभीषण जी क्या बात है, क्या कष्ट है, क्यों बिलखते हो, क्यों बिलखते हो भक्त विभीषण, क्यों बिलखते हो भक्त विभीषण, क्या है कष्ट हमें तुम बताओ। लिखते हो भक्त विभीषण, क्या है कष्ट हमें तुम बताओ, हो रही भारी हो रही भारी मन में ये चिंता, हो रही भारी मन में ये पीड़ा, अब अधिक ना हमें ही तुम सताओ। विभीषण जी को गले लगा के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी सवाल करते हैं कि अरे मैंने आपको लंका का राजा बनाया था, मैंने आपको लंका का राजा बनाया था, क्या कारण है, क्या कष्ट है, क्या पीड़ा है, आपको यहाँ में नहीं देखी जा रही है, बताइए क्या बात है। विभीषण जी बताते हैं मार साहब चौक में कहना बा गौर करिएगा लाइन पर, रघुराज समाज लगी ये कहते जनता बटुरी रहली सगरी, रघुराज सभा में विराज रहे, उलोचन करुणा कुछ सुनली जय विनती हमारी, रघुराज समाज में आग लगी, रघुराज समाज में आग लगी है, हम कचाही टूटई झोपड़ी, विभीषण जी कहने लगे राम प्रभु जी आप हमारी दशा देखकर आप पूछ रहे हो कि क्या कारण है, क्या कष्ट है, क्या पीड़ा है, अरे आपने हमें लंका का राजा जरूर बनाया था, लेकिन मैं अपने परिवार के साथ में सुख नहीं पाया। राम कहते हैं सुख क्या बात है, कहने लगे लंका में ऐसा एक वीर बलवान है कि हमारा पूरा परिवार एकदम खाए पिए बिनु एकदम तरस जाता, बहुत मारा है और आपका नाम लेके दहाड़ रहा है। राम कहने लगे वो साला मेरा नाम लेके दहाड़ रहा है, उसकी इतनी मजाल। विभीषण जी कहने लगे कि हाँ प्रभु श्री राम वो आपका नाम ले रहा है, तेरी के भाव में कहना है। गिरानी विभीषण जी का धुन, गिरानी आई मोरी नगरी, अरे गिरानी
की रहनी आई मोरी नगरी कल पे भक्त विभीषण बहे नयन से पानी नहीं हो पानी। या प्रभु श्री राम जी से विभीषण जी पूरे लंका का दास्तान शुरू से कहानी से बतावत हुआ कि उस मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पूछते हैं कि उसका नाम क्या है, वो किसका लड़का है। एक गीत लगे मार साहब। कोना दुल्हन के पिया परदेश रहे है भैया, लेकिन दुल्हन एक बात कही, चढ़ली जवानी चढ़ली जवानी गईला सहार में उठला डरा दिया हियर में, उठला डरा दिया हियर में गतर तार में उठला डरा दिया हियर में। कहानी पे गौर करें, छोटी सी कहानी है भैया। उस समय विभीषण जी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को बतावत हुआ कि वो कौन है, किसका नाती है, किसका पोता है, किसका लड़का है। कुंभकर्ण के नाती कुंभकर्ण के नाती निकुंभ के लड़का पैदा भइल मुर नख में, पैदा भइल मुर नख में फेंक दिहले पान में, पैदा भइल मुर नख में। विभीषण जी कहा तो वन कुंभकर्ण के नाती निकुंभ के लड़किया, कुंभकर्ण के नाती निकुंभ के लड़किया जो कि मूरे में पैदा हुआ था। मूर नक्षत्र में कहा जाता है कि कोनो लड़किया अगर मूरे में पैदा होता है तो पिताजी मुँह नहीं देखे पौते, बिना पूरा कर्मठ करे तो के बड़ा ज्ञान हो। कुंभकर्ण के नाती निकुंभ के लड़किया पैदा हुआ मूर नक्षत्र में। जब वो मूरे में पैदा हुआ तो बड़ा हड़बड़ी छुट गए, उनके जंगल में फैल दी। का होत बा बानवा में रोवई लड़का, भूखिया सताई हो, मधुमक्खी मुँह में रस के दिहली टपकाई हो। मुल्का सूर्य सुरा बल भारी, मुल्का सूर्य सुरा बल भारी ब्रह्मा के पार से पैदा भइल मुर नख, पैदा भइल मुर नख में एक दिहले बहन में, पैदा भइल मुर नख में। विराह जगत के बड़े ही सुंदर गायक कलाकार संतोष कुमार यादव, आपकी ओर से ये 51 रुपए का पान पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। मई भगवती करे आपकी गायकी लाइन में मई चार लगा हुए। अच्छा हाँ हाँ। और ये हमारे विराह के बड़े ही सुंदर कोरस वादक रमेश यादव बिछिया के पाउन सरजिमी से, नवाबगंज के पाउन सरजिमी से ये 51 रुपए दे की सम्मान की भड़िया के बहुत बहुत प्रणाम बा। और ये परमादड़ी सम्मानित आप चंद्रभान यादव जज्जे भैया के पिताजी राजनाथ यादव, आप पिताजी की ओर से
ये 100 रुपये देखिए सम्मान के बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद की कामना हो। ए भैया वो लड़का जब मूरे में पैदा हुआ तो वो 100 मूड़े का था। रावण के खानदान, रावण के 10 शिष्य था, लेकिन कुंभकर्ण के नाती निकुंभ के लड़का जवन पैदा हुआ मूरे में वो 100 मूड़े का था। ई विधि का विधान हो। केहू काने से पैदा भवा, केहू निकुरा से पैदा भवा, केहू मुँह से पैदा हुई, केहू मैली से पैदा भवा। उस 100 मूड़े के रहे आओ के जब फेंक दिहन जंगल में जब फेंक दिहन तू जंगलवा में छोड़ के लड़का मुल्का सुर नाम रहा। वार रक्ता सुर को सुना, इधर मुल्का सुर को सुना। मुल्का सुर नाम रहा। मुल्का सुर सुर ही लगाए। मुल्का सुर एकदम ओके हल्के में मत लिया, बहुत बड़ा बलवान रहे। जब जंगल में गोड़ हाथ पटक के रोवे लाग तो मधुमक्खिया के पीपल के पेड़ रहन वही में छत्ता लगाए रही। ए भैया जब शहद ले गई तो एक बार जब गई तो बेचारा खूब रोवत रही। तो मधुमक्खियन में जो मेन वाली रानी रहा था, मेन वाली जहाँ तुम सब भर बना के चली जाती। गलती समझ लेते हैं। मेन वाली अपने गोल में बतिया लग भैया के लड़किया है के नहीं। तो जब वहाँ वापिस भई तब वो बेचारा रोवत रहे। तो नान बेचारी मधुमक्खियन माया खाइए, दया माया आई है कि देखा लेकिन माई बाप पैदा किए जाने सेवई पाले नहीं जाने। तो मधुमक्खियन का काम के वही शहद लिया वही उनके मुँह में टपकाई के वही शहद चटाई के पाली नाज जब 12-13 बरिस के हो गया तू मुल्का सुर 100 मूड़े का ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा। इतनी बात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी से विभीषण जी बताए। अरे कहन मुल्का सुर की ऐसी तैसी तोरे भाई रावण को मार दे उस सरवा कौने मूड़े कौने खेते की मूरी है ओका तो हम एक ही बार में मार दे। अरे पूरी बात नहीं सुनन विभीषण जी कहें राम जी प्रभु जी पूरी बात सुन लीजिए। जब ब्रह्मा का तपस्या कर रहा था ना तो उसके तपस्या से ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया था। वरदान ये मिला था कि मर्द कितना जूझ पड़ी है, कितने ताकत लगाए कि उससे लड़ी है, लेकिन मर्द मारी न पाई है। आपका मार के पाई एक मेहरारू के हाथों ओकर इतनी पूरी बात सुने नहीं। ए भैया गए लक्ष्मण को बुलायन, भरत शत्रुघ्न सब जने आयन। राम कहन दोबारा चढ़ाई करना है। कहन कहाँ? लंका पर। कहन भरत शत्रुघ्न कहन भैया हम चला बेरी। कहन चला पूरी बांद्री सेना हर हर महादेव। पूरी गदा लेके पुष्पक विमान बैठ के ये भैया जब उड़ान भरे जय श्री राम जब उड़ान भरे तो उर्मिला कहीं सत्यानाश हुई है। 14 साल तो हम एक लोटा पानी लिए, एक घोड़े खड़ी रहे। अब कब कई साल हम खड़ी हो गए। पूरा खेत पड़ती रहा भाई, कब तक बजे। तो भाई उर्मिला सीता जी से कहा एक गीत लग गए। उर्मिला सीता से कहीं कि दीदी ए दीदी। सीता कहीं हाँ उर्मिला बोला का बात है। सुरकृति मंडपी मतलब 4 जन की मेहरारू आई है। सीता जी से कहा कहीं दीदी कब आई है। तो उर्मिला कहाँ अरे पिया भवनमा कब आई है। ए दीदी कब आई है। ए बहिनी कब आई है। पिया भवनमा कब आई है। कल पे 4 उनारी अंगनामा पिया भवनमा कब आई है।
सीता और उर्मिला प्यारी श्रीकृति मंडपी दुलारी हो बैठे रहली न महला पति के रहिया रही न जोहारी आसुधारी रही न नयनमा आसुधारी रही न नयनमा पिया भवनमा कबयन उर्मिला कहीं की देख पिया भवनमा कब यही दीदी सीता कहीं देखा सबर का फल मीठा होता सबर कला और आगे कवन खेला होखे के चाहत बा कुल आँखी के सामने हुई दिक्कत तो हमहु बा हमारो पिया गाहे खाली तोहरे लोग को थोड़ी ना गाहे ए भैया लंका पर जब चढ़ाई किया तो यार मुल्कासुर सब मुड़े का जहाँ जहाँ पाँव रखे तब सेना चापर जहाँ जहाँ हाथ ऐसे फेर दे कुल एकदम सेना ढुनुक जाए और एकदम दहाड़ की तीन जने का नाम ज्यादा ले राम लक्ष्मण हनुमान जी की ए भैया जब नजदीके पहुंचे तो वही मुल्कासुर का राम लक्ष्मण बजरंग बली अपन वही गदा लिहन एकदम तैनात हुई गए जय श्री राम लक्ष्मण जब अपन नाम सुने कहन सर्वा हमान नाम लग बुलावत बा अरे धनुष पे बाण चढ़ा लेहन कहन भैया अगर आपको आज्ञा हो तो कई बाण मार दिए राम कहन तसल्ली करा ओका छुप के ना मारब सामने से मारब जब राम अपन नाम सुने कहन ठहरो ठहरो मुल्कासुर आ रहा हूँ आपकी आ रहा हूँ आपका हाल चाल खबर लेने ए भैया जब धीरे धीरे पुष्पक विमान नीचे उतरत बा राम का नाम लेके तहारत बा मुल्कासुर एकदम गरज उठा कि हमार दुश्मन हमरे सामने हमरे जिला में हमरे घरे हमरे धरती पे स्वयं चल कर आ रहा है ए भैया यहाँ में देखें ताऊ पूरी बांद्री सेना हुई पुष्पक विमान भर भर जय श्री राम छलांग मार मार उतर गए पूरा आक्रमण आक्रमण ए भैया पूरी बांद्री सेना एकदम मुल्कासुर को मारे में एकदम तैनात हुई गई लेकिन मुल्कासुर एकदम ठट्ठा मार के हंसत बा हमार दुश्मन हमारे सामने राम को कहने लगा राम राजा दशरथ का पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आपका नाम है सकल से बड़े खूब बोले और सूरत लगते हो लेकिन तुम्हारे दिल में इतनी बड़ी घाव कि हमारा पूरा खानदान साफ कर दिया घर में कहा गया कि 70 पूत 72 नाती जेकरे घरे में दिया न बाती मारा तू कुल हमारे हनुमान का और कीजे कि पूरा लंका सार जलाई दिले अब लक्ष्मण कहे ने तो मेघनाथ कुमारे राम कहा कुंभकर्ण मारे अब वही तीनों जने के बारी बारी खबर लेते ही हम अब जवान मार मारा बम मरवाए न हो पछवाड़े से पियर की माटी भई गई मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जौने समय बाणों की बौछार चलने लगी है भैया की गीत लगी धीरज लगा बड़ी पुरान गीत है
पुरानिया कहें कि पुरान। नवा चीज 9 दिन, पुरान चीज सब दिन। बा जैसे जैसे में जैसे पुरान चाउर बा अगर इतना डाला तो इतना सहराई जाता है। जैसे पुरान चाउर, बा पुरान दाल, बा पुरान गुड़, बा मान लो जैसे पुरान दारू। पुरान मेहरारू अरे बाप रे, बड़ा खुशी हो गया कि पुरान मेहरारू का मतलब गलत ना समझिए भैया। उम्मे मेहनत नहीं पहले के जमाना के बाद बताओ तो कि पहले जमाना के बड़की अम्मा हरे, पहले जमाना के बड़की अम्मा हरे बा चंद्रभान भैया अपने मनसेधु का नाम न ले बा चूनी में पूरा सेंधूर दे बा उ काहे करे ऊ बरे मतलब कि जहिया हमरा पति का लंबी उम्र हो। बा लेकिन अब वो वाली भैया कोई टीक ले वो काहे भैया? बा जहिया जल्दी जाए फिर सड़क से जाए। अच्छा इनसे वही पूछे हो कि तोहार वाली कितना देता? इनका पैसा पाया पूरा पीछे तक दे। अच्छा इनके वाली पैसा पे चलत है। पहले जमाना के बात रहे बा तत्ता लोग महुआ के और चना भेज के खाए। बा तब 20 लड़कियां पैदा करते रहे। पहले जमाना का बात ही अलग रही भैया। बा पहले जमाना में दादा हरे याद रोटा बेटर होइया देसी फार होइया बा कि ट्रैक्टर होइया धनकुट्टी आएगी देसी धनकुट्टी को कहानी समाप्त हुई है। बा पहले जमाना रहन की कालीन धान कूटत रही बा अजाता में गेहूं पिसात रहन बा गाय गाय पीस ले गाय कूट ले बा और अछोर पछोर के डाल दी ओम लड़किया हो जाए पतंग न पावन बा ये लेकिन ए भैया पहले के जमाना के बाद का रहे कि दादा हरे महुआ चना भेज के खाई जी बा वो हड्डी में पावर है बा लेकिन आज वाले महुआ खाद नहीं है तब महुआ पियत है। हाँ भैया बतिया हुआ है। पहले जमाना रहे दादा हरे बजरी के भात मकरा का रोटी बा ये सब लहाई लेते रहे और तू 4-4 15-15 बीघा बादत रहे खेत जोती डावत रहे। बा जब बड़की माई हरा खाना लेके जाए आहा तो जहाँ कहूँ गझिन पेड़ देखे छाह देखे बा तब पहले खाना कैसे जात रहनी अब तो मान लो टिफिन उफिन हो गया। पहले टाठी में लोटा में कटोरी में दाल ले लें सब्जी ले लें बा वह मोटका कोचा ले लें बा जौन हम पोइया दाई हरे पोए रहे बा जब लेके जाए दादा हरे हर नाद हम नादे आए खेते में छोड़ के जब छाए आए खाई लागे बा दोपहर बा तो जब दादा खा लगे दाई ऐसे हाँ काई जिया दाई अच्छा वो वाली दाई बा दाई का कहाई पहला जमाना के गीत रहे बा बूढ़ा बुढ़ाऊ के मनावई हाय 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 अपने हाथे से खियावई ओहो बूढ़ा बुढ़ाऊ के मनावई अपने हाथे से खियावई मनवा डोली डोली जाई पहले की दुल्हन बड़ा सभ्यतादार रही अपने दुल्हा का नाम न ले बा तो इशारा में बोलावे बा मुरहवा जैसे पायल पहने रहे अब तो मान ला कि चूड़ी दू चूड़ी टहरत है पहले इतना चूड़ी पहनत बा रहे बा गोरी कंगन बजावई अपने राजा के बोलावई गोरी कंगना बजावई अपने दुल्हा के बोलावई मनवा डोली डोली जा दादा हरे
खड़ा भी रहा गावत रही। प्यार से लोगन लहे लहे से गाई ली, लेकिन बड़ी पुरान गीत हमारे से बिरहा में आवा। बाली उमर कमर लचकनिया, बाली उमर कमर लचकनिया, गोरिया खींचई हुर के पनिया, गोरी के झूलै झूलनिया ना। लेकिन इसी भाव में कहना बा जौने समय मुल्कासुर में और राम में लड़ाई होत बा, कैसे कहना बा? सनी सन के है समर में बनवा, रण में माची गवाह घम आगे कस्सू न कथन महाना। अयोध्या दली को फेंका, अयोध्या प्रभु जी पूछा भी विसर समेत, ऐसा वीर कभू नहीं देखा। ब्रह्मा जी दिहले वरदनमा, कन्हे नहीं वरदनमा, नारी करी बधनमा ना। श्री राम मुल्कासुर पे इतना बाण चलाएं, इतना बाण चलाएं, जानला चलावत चलावत बाण मारत मारत मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थक गए। अब मुल्कासुर ठट्ठा मार के हंसते बा। जब थक गए तो लक्ष्मण के बाद गए, लक्ष्मण जी गए तो नहु थक गए बेचारू। तब पहले पहुंचन शत्रुघ्न, जब सामने शत्रुघ्न को देखा मुल्कासुर वो आवाज दिया, शत्रुघ्न हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, क्योंकि ना हम आपको जानते हैं ना आप हमें जानते हो। शत्रुघ्न कहे हम तो का अच्छे तरीके से जानी थी, और तू हमका जाना चाहे ना जाना, लेकिन हम आज तो का मारा ही आई है। तो मुल्कासुर कहने लगा कि कृपा करके आप चले जाइए, लेकिन शत्रुघ्न माने नहीं। वो नहु वही काखम दबाई नचाई फाई दिए। भरत से देखा नहीं गो नहु गए आगे सट पड़े। तो वही बात भरत को भी बोला कि आपसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। भरत तो नहीं माने, कहन चला वो नहु काखम दबाई नचाई फाई दिन 20 कोस गिरन जाई के। अब बारी आए हनुमान जी के, जब दोनों भाई भाई गए हनुमान जी देखा नहीं करे मोर भैया, अरे सरवा मार मार नचाई नचाई फंकत बा। तो हनुमान जी जब आए तो वह हनुमान जी को पूछिए पकड़ ली है, कहा यही पूछिए आग लगाए पूरा लंका जलाई दी है। वह हनुमान जी को पूछिए इसे नचावैला, नचावत नचावत उनका कुल लोट पड़िए, शरीर और खुरचाइए। अरे प्रभु श्री राम बचाइए प्रभु। हनुमान चिल्लाते हैं जय श्री राम। अब उनका क्या बचावा है, नचाई फाई देना नहु जाए गिरे 10-15 बीघा कोस। अब लक्ष्मण के बारी आए, लक्ष्मण को ही काखम दबाई लिए भाई। सबसे ज्यादा तो हम तुलसी बदला ली, मेघनाथ को मारा। हिम्मत तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी? सती साप सती सिलोचना को तुमने विधवा बना दिया।
और सूप न खा के निकुरा कान काट दिया। कान भैया राम कहन का बताई लक्ष्मण जौने वेशभूषा तू हुई हम आज जवान गति तोरी हुई गत कहन भैया बचावा कहन सरवा बड़ा बलवान बा उनहु को नचाई फाई दिए जाए उनहु गिरन बहुत दूरी राम को बारिया राम से कुल बदला लेता ये भैया राम को जब बदला लेता कहन कुंभकर्ण के मारा रावण के मारा अपन पाँव पुजवावे चला रहा आओ हमारे शरण में आ जाओ ये भैया उस समय राम जौने समय काखम दबाए त राम का अपन अतीत याद आवेला उनका अब सिर्फ उनका तीनों लोग दिखाइला अब यहाँ विभीषण जी से देखा नहीं गवा और दौड़ पड़े कहन प्रभु श्री राम जब विभीषण देखें कहन घर का भाई सर्व यही कुल भेद यही बताएगा उनका छोड़ दे नहीं मारे दौड़े और जल्दी जल्दी विभीषण जी कहने ये कई बता हम तू ना कही पाओ सीता जी कुछ संदेशा भेजा जाए प्रभु श्री राम जी हनुमान जी को बताए कि आप स्वयं संदेशा लेकर जाए अयोध्या में कुल कहानी दास्तान बताइए अरे उन्होंने टेढ़े टेढ़े बजरंगबली जी करियां टेढ़ हुई गिरी लोटा बेचारा बेचारू रहे गैन सीता जी अपन आसन मार के बैठी हैं और कुल दास्तान बताएं कि ऐसी ऐसी बात है। अरे सीता जी कहने लगी कि ऐसी बात है हनुमान जी पूरे 3 लोक में मेरे प्रभु श्री राम मेरे स्वामी का अपमान हो रहा है वहीं से काली चंडी का रूप लेके सीता जी आज मुल्कासुर के मारे बदू तैयार हुई आला के हम कर रहा हूँ सुन के खबरिया सीता क्रोधवा में यवली भैया काली चंडिका रूप लिहली बना एक में कटार लिहली तू जता लवरिया रामा मुल्कासुर के मार रही बातें भैली तैया काली चंडी का रूप ले करके सीधा जा करके लंका में खड़ी हो गई। ए भैया जौने समय सीता जी काली चंडी का रूप धारण करके आवाज देती है मुल्कासुर को कि मुल्कासुर अरे मर्दों से क्या निपटता है एक नारी से मुकाबला करके देख आवाज सुनता है और पीछे मुड़ के देखता है समझ जाता है कि मेरी मौत आज निश्चित है। और ये चंद्रभान यादव जजे भैया जी की ओर से ये फिर पुनः 100 रुपए देखी सम्मान की बड़े भैया के बहुत बहुत लंबा आशीर्वाद की कामना 100 में से भैया लोग इनकी स्वागत बा। लेकिन ये भैया जौने समय आवाज देती है कि मर्दों से क्या निपटता है तेरी बाजुओं में इतनी ताकत है अपने आप को बलवान शक्तिवान समझता है तो हमसे मुकाबला करके देख। जौने समय मुल्कासुर पीछे मुड़ के देखता है वो समझ जाता है कि मेरी मौत निश्चित है लेकिन फिर भी आज सीता जी से लड़ाई करने के लिए भिड़ जाता है। ए भैया हाथ में कटार खप्पर लेके जौने समय एक एक गर्दन काटते गई लहू को पीते गई वो गर्दन 100 गर्दन काट दी 100 गर्दन जौने समय धरती पे गिरा जय गर्दन काटती गई तई गर्दन धरती पे गिरा तब प्रमाण मिलता है कहा गया जहाँ न पहुँचे रवि हुआ पहुँचाए रवि प्रमाण मिलता है कि 100 गर्दन फूल बन गया फूल का नाम रहे श्वेत कमल अब मुल्कासुर का ये शरीरिया जाई की वृंदावन में गिरा वो कदम का पेड़ बन गया
ये भैया पूरा जय जयकार हुआ, 3 लोक में हाहाकार मच गया, फूलों की वर्षा होने लगी और सभी देवी देवताओं ने फूलों की वर्षा करने लगे। ए भैया उस समय प्रमाण मिलता है श्वेत कमल जो फूल था वो द्वापर में द्रौपदी दुर्गा माई के श्रृंगार के रूप में रोजाना चढ़ावत रही। 100 दिन में 100 फूल चढ़ाए। एक दिन माई दुर्गा प्रकट हुई। अब द्रौपदी से कहने लगी कि हमें आपकी भक्ति से बहुत में हम प्रसन्न हैं, आप मांग लो वरदान। तो द्रौपदी कहा कि हम तुमसे का वरदान मांगी माई, जवन तोहरे मन में होए आप अपनी इच्छा अनुसार हमके वरदान दे दें। तो माई दुर्गा वरदान दी कि जाओ मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि आने वाले समय में तुम 5 पांडवों की पत्नी बनोगी, पांचाली कहवाओगी। अमुलकासुर के जमन धड़ वृंदावन में गिरा कदम के पेड़ बन गया, वही द्वापर युग में कन्हैया बहुत खेला खेले, वही पे चढ़ के खूब बंसी बजाए, नारी के चीर चुरा के कुल लटकाई दी वही पे। कहानी यही से समापन बा। आखिरी भाव कहना बहु जंग भूमि में देवलोक में ताली बज गई, सीता मैया ली है कटारी खप्पर वाली बन गई। लोक में ताली बज गई, सीता मैया ली है कटारी खप्पर वाली बन गई। मुलकासुर राक्षस के कैली बधन देवता बरसावे देवा लोक से सुमन अपने भक्ति के कारण मैया काली बन गई, सीता मैया ली है कटारी खप्पर वाली बन गई।